दोस्तों, मैं गागर में सागर पत्रिका के संपादक और गागर में सागर हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हम नामकरण और काल विभाजन देखे। साहित्य का जो काल विभाजन और नामकरण हमने देखा। आज हम जो यूपी टेट व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न आता है, आज उस पर चर्चा करेंगे। आज हम जो हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है, इसको लेकर तमाम विद्वानों में मतभेद है। आज हम उस पर विशेष अध्ययन करेंगे कि हिंदी का पहला कवि किसे कहा जाता है। तमाम विद्वानों ने हिंदी का पहला कवि माना है। राम कुमार वर्मा ने और शिव सिंह सेंगर तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तमाम कवियों ने, तमाम आलोचकों ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है, आज हम इस पर विशेष अध्ययन करेंगे। तो आते हैं हिंदी का पहला कवि। जो विद्वानों के मत हैं, एक देने वाले और हिंदी का पहला कवि। एक देने वाले कौन है और किसे इन्होंने कवि पहला माना है, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। तो देने वाले पहले जो हम मान सकते हैं राम कुमार वर्मा। जो राम कुमार वर्मा थे, राम कुमार वर्मा, इन्होंने जो इतिहास लिखा था, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। कौन सा इतिहास लिखा था इन्होंने? जो इनका इतिहास ग्रंथ था, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास को लिखने वाले जो कौन थे? राम कुमार वर्मा। इन्होंने हिंदी का जो पहला कवि माना वह स्वयंभू को माना है। स्वयंभू किसको माना है? स्वयंभू को। और स्वयंभू को जो जैन साहित्य के अंतर्गत आते हैं, इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि। ठीक है। किसको? स्वयंभू को। हिंदी का पहला कवि राम कुमार वर्मा ने किसे माना? स्वयंभू को माना। अब आते हैं शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने किसे माना? जो इन्होंने लिखा है शिव सिंह सरोज नाम से जो इतिहास इन्होंने लिखा है, कौन? शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से जो इन्होंने ग्रंथ लिखा है, इन्होंने किसको माना? इन्होंने जो हिंदी का पहला कवि माना वह पुष्पदंत है। जिन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। भवभूति एक संस्कृत आचार्य है, कवि हैं। इन्हें अपभ्रंश का भवभूति या भाखा का जड़ भी कहा जाता है। कौन? पुष्पदंत को। और शिव सिंह सेंगर ने किसे हिंदी का पहला कवि माना? पुष्पदंत को। ठीक है। अब आते हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन यथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, इनका ग्रंथ है यथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। इन्होंने जो हिंदी का पहला कवि माना वह सरहपा को। इन्होंने जो हिंदी का पहला कवि माना वो किसको माना है? सरहपा को। इनकी जो रचना है दोहा कोश। कौन सी रचना है? दोहा कोश। सरहपा की रचना दोहा कोश है। और इन्होंने सहजयान के प्रवर्तक भी हैं। सहजयान के प्रवर्तक भी हैं। अब आते हैं चौथे नंबर पे
जो देने वाले नाम थे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य एवं उद्भव एवं विकास, जो इन्होंने ग्रंथ लिखा था, कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो हिंदी का पहला कवि माना वह थे अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, यह रहे अब्दुल रहमान, जिनकी रचना है संदेश रासक। कौन रचना है? संदेश रासक, जो एक खंड काव्य। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि संदेश रासक कैसी ग्रंथ है या कैसा ग्रंथ है, तो संदेश रासक एक खंड काव्य। किसका है? अब्दुल रहमान का। अब आते हैं गणपत चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त। गणपत चंद्रगुप्त ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी, ये इनको गणपत चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना। ठीक है। गणपत चंद्रगुप्त। हिंदी का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कौन लिखा था? डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखने वाले थे डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त, और इन्होंने शालिभद्र सूरी को, जिनकी रचना का नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास। किसकी? शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास। रासो साहित्य की रचना है भरतेश्वर बाहुबली। किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी की। तो गणपत चंद्रगुप्त ने किसे माना? शालिभद्र सूरी। छठा नंबर आता है डॉक्टर नागेंद्र। जिन्होंने हिंदी साहित्य का संपादन किया था, हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से इन्होंने संपादन किया। डॉक्टर नागेंद्र ने सरहपा को माना। सरहपा 84 सिद्धों में पहले सिद्ध माने जाते हैं सरहपा, और डॉक्टर नागेंद्र ने सरहपा को। तो वस्तुतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है, आप नोट ले सकते हैं, कि वस्तुतः जो है हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है? तो वस्तुतः हिंदी का पहला कवि, जो विद्वानों का मतभेद है, हिंदी का पहला कवि हिंदी का पहला कवि जो है उसको कौन है? सरहपा। इन्हें हिंदी का पहला कवि कहा जाता है। हिंदी का पहला कवि कहा जाता है, जबकि स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का पहला कवि, अपभ्रंश भाषा का पहला कवि कहा जाता है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि हिंदी का पहला कवि कौन है? हिंदी का पहला कवि सरहपा को माना जाता है, जबकि अपभ्रंश भाषा का पहला कवि स्वयंभू देव को माना जाता है। और एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट कि हिंदी का पहला महाकवि किसे कहा जाता है? महाकवि। हिंदी का पहला महाकवि चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई, जिनकी रचना का नाम था पृथ्वी राजरासो। कौन थी?
पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक कौन थे? चंद्रप्रभा है। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को कि हिंदी का पहला कवि सरहपा है और अपभ्रंश भाषा का पहला कवि स्वयंभू देव हैं, जिन्हें अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है। और हिंदी का पहला महाकवि किसे कहा जाता है? तो हिंदी का पहला महाकवि कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रप्रभा हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्यों? अब प्रश्न ध्यान दीजिए इस बात को कि जैसे आपसे प्रश्न पूछे कि सरहपा को हिंदी का पहला कवि किसे माना? डॉक्टर नागेंद्र, गणपत चंद्रगुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांस्कृत्यायन। अगर आपसे प्रश्न पूछ दे इस तरीके से, जैसे आपको यहां प्रश्न पूछ दे कि हिंदी डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? सरहपा को, स्वयंभू को, पुष्पदंत को, और कोई नहीं। तो आप किसे बताएंगे? क्योंकि डॉक्टर नागेंद्र ने किसे माना है? सरहपा को। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है या पूछा जाता है। अब हम आते हैं, अब प्रश्न दूसरा खड़ा होता है कि हिंदी का प्रथम सूफी कवि किसे माना जाता? आपने देखा कि हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है, किसे माना गया है, आपने इस बात को यहाँ पर देखा। अब हम हिंदी का प्रथम सूफी कवि किसे माना जाता है? प्रथम सूफी कवि किसे माना जाता है? अब इस पे विशेष अध्ययन करेंगे। हिंदी का पहला सूफी कवि, इस पर भी, इसको भी लेकर विद्वानों में मतभेद है कि हिंदी का पहला सूफी कवि किसे माना जाए, इसको भी लेकर विद्वानों में तमाम के मतभेद हैं। अब हम आते हैं हिंदी का पहला सूफी कवि। तो हिंदी का पहला सूफी कवि जो रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी के वरिष्ठ आलोचक, और यहाँ तक कि इनका जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास जो प्रमाणित और वैज्ञानिक इतिहास माना जाता है हिंदी साहित्य का, इन्होंने जिसको जो माना, हिंदी का पहला कवि कौन है, इन्होंने हिंदी का पहला कौन क्या है, तमाम हिंदी का पहला उपन्यास कौन है, हिंदी की पहली कहानी कौन है, इन्होंने जो जिसको माना वो आज प्रमाणित माना जाता है। इसलिए हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने जो लिखा, रामचंद्र शुक्ल ने, जो प्रमाणित इतिहास माना जाता है। तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला सूफी कवि जो कुतुबन हिंदी का पहला सूफी कवि कौन है? कुतुबन। किसने माना? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला सूफी कवि किसे माना? कुतुबन को, जिनकी रचना है मृगावती। कुतुबन जिसकी रचना मृगावती है, किस सन में लिखी गई थी? 1503 में। तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? कुतुबन, मृगावती को। अब आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने क्या माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो हिंदी का पहला सूफी कवि माना, वह नाम था ईश्वर दास, जिनकी रचना का नाम है सत्यवती कथा।
जिनकी रचना का नाम क्या है? सत्यवती कथा, जो 1501 में लिखी गई थी। 1501 किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला सूफी कवि किसे माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला सूफी कवि ईश्वर दास को, जिनकी रचना का नाम है सत्यवती कथा। अब आते हैं राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा जो हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना वह थे मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद, जिनकी रचना का नाम है चंदायन, 1379 ईस्वी में। चंदायन 1300 कितना में? 79 में। किसने माना? राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को माना। अब आते हैं, ये तो राम कुमार वर्मा हो गए। अब डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर नागेंद्र, जो डॉक्टर नागेंद्र थे वो असाहित को माना, असाहित, 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 जो रचना है हंसावली, हंसावली, जो 1370 में लिखी गई थी। डॉक्टर नागेंद्र ने असाहित, जिनकी रचना का नाम है हंसावली, जो 1327 में लिखी गई थी। कौन? तो अब आपके सामने जो देखा आपने कि डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है? कुतुबन मृगावती को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे माना है? ईश्वरदास सत्यवती कथा को। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को माना है चंदायन, और डॉक्टर नागेंद्र ने असाहित को माना है हंसावली। अब प्रश्न एक खड़ा होता है कि आखिर हम हिंदी का प्रथम सूफी कवि माने किसे? किसे हम हिंदी का प्रथम सूफी कवि माने? तो हिंदी का निष्कर्ष रूप में ले सकते हैं, निष्कर्ष रूप में देख सकते हैं तो हिंदी का प्रथम सूफी कवि, प्रथम सूफी कवि, हिंदी का प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद हैं, मुल्ला दाऊद को माना जाता है, जिनकी रचना है चंदायन, 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 जिनकी रचना क्या है? चंदायन, जो आपको कब लिखी गई थी? कब लिखी गई? 1379 में। इसके दो पात्र हैं, एक है लोरिक पुरुष पात्र, और स्त्री जो पात्र है वो चंदा है। चंदा और लोरिक की यह जो दो उसके मुख्य पात्र हैं, इन्हीं के नाम पर यह आपकी रचना का नाम पड़ा है मुल्ला दाऊद, जिसकी रचना चंदायन है। तो निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि हिंदी का पहला कवि कौन है? हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? मुल्ला दाऊद, जिनकी रचना का नाम है चंदायन। ठीक है, आपको ये दो चीज सामने निकल के आई कि हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है। आपने देखा कि सरापा को हिंदी के तमाम विद्वानों ने माना, लेकिन निष्कर्ष रूप में कहा जाता है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है? हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरापा। अब निष्कर्ष रूप में आपने देखा कि हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है, तो हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? आपके सामने है मुल्ला दाऊद। यह दो चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, और परीक्षा के दृष्टिकोण रखते हुए हमने इस पर विशेष अध्ययन किया। आप विशेष तौर से ध्यान रखिए। अब अगली वीडियो में हम जो अगले क्रम में आदिकाल से शुरू करेंगे कि आदिकाल के अंतर्गत सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य व गद्य साहित्य में कौन कौन कवि हैं जो विगत परीक्षाओं में या आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।